ट्रस्ट की ओर से यहाँ पर जो पिछली बार जिस तरह जो सफाई मुस्लिम कब्रिस्तान के अध्यक्ष यूसुफ भांजा जो है 200 रुपये हर कब्र के अंदर मैयत के अंदर एक मैयत के हमारे पास में जमा होते 32,000 रुपये लगना है 32-33,000। वो लोग यहाँ पर भी कुछ ना कुछ हमारी मरना कम है और उंगलियां डालना जास्ती है। ये बात ये संदेश देना चाहता हूँ कि भाई जो लोगों को हमारे पे ऑब्जेक्शन है कि आके कुछ ना कुछ इमदाद कब्रिस्तान में करो। आप तो पैसा दे नहीं सकते तो उंगली क्यों कर रहे हैं आप? हम क्यों विवाह करना? हमारी नानी दादी दादा सब आज 7 रुपए की चाय हो गई, 7 कर रहा है खाने की जगह क्या मत करना, काय को दिमाग खराब कर रहा है। उन्होंने आके हिसाब ले लेना उनसे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीके टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। भुसावल मुस्लिम कब्रिस्तान में कब्रिस्तान कमेटी की ओर से हर साल की तरह इस साल भी साफ सफाई अभियान चलाया जा रहा है। वह कब्रिस्तान कमेटी के यूसुफ भांजा व पदाधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया है कि वो हर साल बरसात के बाद ये कार्य करते हैं, जिसका खर्च मुस्लिम कब्रिस्तान उठाती है। और बताया है कि कुछ सालों से मुस्लिम कब्रिस्तान कमेटी के निर्माण के बाद हर मैयत के परिजनों से 1200 रुपए लिए जाते हैं, जिसमें से 200 रुपए कब्रिस्तान की साफ सफाई व कब्रिस्तान के कार्य के लिए लिए जाते हैं। आज उन्हीं पैसों से ये कार्य किया जा रहा है। वहीं कुछ पैसों की कमी है तो उन्होंने सभी मुस्लिम समाज के नागरिकों से आह्वान किया है कि जो भी इस कार्य में हिस्सा लेना चाहता है वो संपर्क कर उनकी मदद करे। देखिए कमेटी के पदाधिकारियों ने क्या कहा। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि अभी हम इस वक्त मौजूद है भुसावल मुस्लिम कब्रिस्तान के अंदर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुस्लिम कब्रिस्तान ट्रस्ट की ओर से यहाँ पर जो पिछली बार जिस तरह जो है सफाई की गई थी, अभी इस साल भी जो है बरसात आने की वजह से जो है यहाँ पर हर तरफ हरियाली और घास फूस हो गई थी, जिससे कई नागरिक जो है कब्रिस्तान में आते थे तो उनको जो है अंदर कब्रों तक जाने के लिए बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। अभी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मुस्लिम कब्रिस्तान के अध्यक्ष यूसुफ भांजा। हम उनसे पूरी जानकारी लेते हैं कि यहाँ पर वो किस तरह काम कर रहे हैं। सर जो है इस तरह काम कर रहे हैं अभी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ साथियों, जैसे कि अपने मुस्लिम कब्रिस्तान के ताल्लुक़ से जो मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ, वो जानकारी इस तरीके की है कि भुसावल मुस्लिम कब्रिस्तान कमेटी के अंदर जो है इसके लिए किसी भी तरीके का कोई सपोर्ट भुसावल के अंदर है ही नहीं। यहाँ पर 1 रुपया भी किधर से इनकम आती नहीं। जैसे दूसरे ट्रस्टों के अंदर पैसे दे ले आते हैं, वो अपने हिसाब किताब से काम करते हैं। यहाँ पर हमारे को सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि यहाँ पर 1 रुपया भी किधर से आता नहीं और कोई मदद भी करता नहीं। हम लोगों ने पिछले साल से जो है 200 रुपये हर कब्र के अंदर मैयत के अंदर जो हम लोगों ने पावती बना के देना चालू किया है, उसकी वजह से 200 रुपये एक मैयत के हमारे पास में जमा होते हैं, जिसकी वजह से हम लोगों ने पिछले साल में भी काम किया है। पिछले साल हमारे को कुल खर्चा आया था 23-24 हज़ार रुपये पूरे काम करने का। और इस साल हमने जो है मारूड से कुछ काम करने वाले बुलाए हैं, सफाई करने वाले तड़वी बिरादरी के लोग हैं, और इस साल हमारे को 32,000 रुपये लगना है, 32-33,000 रुपये। अब रहा सवाल ये कि आप लोग अगर बोलेंगे कि पावती फटती है कब्रिस्तान की तो उसका हिसाब किताब क्या है, तो भाई मैं आप लोगों को ये क्लियर करना चाहता हूँ कि जो पावती फटती है वो सिर्फ माली लोगों की पगार के लिए ही फटती है। दूसरा उसके ऊपर कोई हिसाब किताब उसका कोई नहीं होता है। जैसे कि एक माली की किसकी 500 रुपये पगार है, किसकी 700 रुपये पगार है, उस हिसाब से उनको उतने बुक दे दी जाते हैं और वो इस हिसाब से वो उनकी बुक फाड़ लेते हैं और उनकी पगार रख लेते हैं। यहाँ पर ना माली की पगार का कोई टेंशन है और कोई दूसरी कोई बात का टेंशन है। सिर्फ टेंशन ये है कि हर साल जो बारिश के बाद में हमारे यहाँ सफाई का ताल्लुक काम रहता है, वो जो 2-3 साल से हम अंजाम दे रहे हैं वो बड़ी दिक्कतों से परेशानी से दे रहे हैं। तो मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा कि हर मुसलमान भाई से कि वो लोग यहाँ पर भी कुछ ना कुछ हमारी मदद किया करें, कुछ अपने मरहूमीन के नाम से कुछ मदद कर दिया करें। जैसे कि अभी सफाई का काम चालू है, सफाई के काम के अंदर जो भाई बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहते हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ, मेहरबानी करता हूँ उनसे कि वो हमारी कुछ आके मदद करें और अपने मरहूमीन के नाम से यहाँ पर दे। और किसी भाई को कोई दिक्कत है तो यहाँ पर वो एक बात भी क्लियर करना चाहता हूँ मैं कि हमारे भाई लोगों के अंदर करना कम है और उंगलियां डालना जास्ती है। कि हमारे भाई लोगों को ये दिमागों में ये बातें आती है कि ये इतना पैसा आया, ये क्या हुआ, इतने बुक कटे, ये क्या हुआ। तो उनको मैं यहाँ पर कब्रिस्तान में खड़े रहकर ये संदेश देना चाहता हूँ कि भाई जो लोगों को हमारे पे ऑब्जेक्शन है, उसने रात को 2 बजे हमारे घर का दरवाज़ा खटखटाना
और हमारे से हिसाब लेना कब्रिस्तान का, हम देने के लिए तैयार है। बहुत अच्छी अच्छी बात है, बात। बहुत अच्छी हम बात है। हम कभी भी तैयार है। और जो भी भाई को कोई ऑब्जेक्शन है वो आके हमारे पास में कोई भी शिकायत कर सकता है, हमको बता सकता है। हम लोग तैयार है काम करने के लिए इंशाल्लाह। एक संदेश आप लोगों को मैं देना चाहूँगा कि हमारे पास में 15, 17, 20, 1,000 रुपये जमा है और कुछ पैसों की हमारे को ज़रूरत है, और वो मैं अपील करता हूँ आप लोगों से कि हमारी मदद करें। के साथ में हमारे साथ मौजूद है मुस्लिम कब्रिस्तान के जनरल सेक्रेटरी आबिद इंजीनियर सर। सर क्या जानकारी देंगे आप? अल्हम्दुलिल्लाह, कब्रिस्तान के ताल्लुक़ से जो हर साल हम सफाई करते हैं, तो उस सफाई के लिए सालाना खर्चा जो 30 से 40 हज़ार रुपये हर साल होता है, फिर भी हम कम कसर करके ढूंढ ढांड के लोगों को 25-30 हज़ार तक लेके आते हैं, 32 हज़ार तक लेके आते हैं। बहुत मेहनत मशक्क़त के बाद इतने लोग मिल जाते हैं हमको काम करने के लिए, और इसकी आमदनी का ज़रिया आज तक कुछ भी नहीं था। जब भी ज़रूरत पड़ती सफाई के लिए तो कुछ लोगों से, गांव के कुछ लोगों से पैसे इकट्ठा करके हम उसको कर लिया करते थे। लेकिन अभी कोरोना की वजह से हम कुछ बाहर गए नहीं थे, सफाई रुकी हुई थी और बाहर भी चंदा नहीं हुआ था, तो हमने कब्रिस्तान के लिए मैयत के साथ 200 रुपये मेंटेनेंस चार्ज रखा था कब्रिस्तान के लिए। अब उस मेंटेनेंस चार्ज को जमा करके हम ये सफाई का काम यहाँ से करवा रहे हैं, और इसके बाद भी खर्चा पूरा नहीं होता है तो हम लोगों से अपील करते हैं कि आके कुछ ना कुछ इमदाद कब्रिस्तान में करो। बस इतना करके मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ हमारे साथ मौजूद है इस वक्त हाजी नईम पहलवान साहब। नईम पहलवान साहब जी, आप जो है भुसावल कब्रिस्तान को कई सालों से देख रहे हैं, इस तरह का काम अब तक आपने देखा है क्या? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहतरम हज़रात, मेरे प्यारे दोस्तों, अब हमारी भी उनको ही आना है कब्रिस्तान के अंदर। ये शहर खामोशिया है। मेरी उम्र भी 71 साल की हो गई। ये जो नौजवान लड़के सुभानजा वहाँ के अध्यक्ष है, आबिद भाई इंजीनियर साहब सेक्रेटरी है, और नसीर भाई तड़वी साहब वो भी यहाँ के कार्यकर्ता है, और हमारे म्यूनसिपल काउंसिल इकबाल परान के लड़के वो भी हमारे साथ में है, जमील भाई आर के वो भी हमारे साथ में, तड़वी पठान दादा हमारे वो भी हमारे साथ में है। ये जो रोड भी बना है ये सब तुम्हारी दुआ से बना है। जो यूसुफ भांजे को पैसे, यूसुफ भांजे की खुद की मिल्कियत नहीं है ना हमारी, तुम्हारी सब मुसलमानों की मिल्कियत है ये। अगर कभी हर महीने सिर्फ 50 रुपये दिया उन्हें, एक मुसलमान भाई ने हर महीने सिर्फ 50 रुपये भी दिया है, तो इंशाल्लाह किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं। और जो बड़े स्कूलें बनी हैं, मदरसे बने, कहाँ से भार्गव से आ रहा है पैसा, भुसावल से आ रहा है पैसा। जब यार तुम पैसा दे नहीं सकते तो उंगली क्यों कर रहे आप? हैं, उंगली क्यों कर रहे? ये दुआ जो हमारे बुज़ुर्गों को जो उन्होंने हमारे हवाले करके दिया, दशा शब्बीर मामू ठेकेदार साहब, हाजी करीम बागबान, ये लोगों ने हमको मार झोड़ के कर कूर के रोड भी हमने बनाया है। तो संतोष चौधरी प्रेसिडेंट था, मैं वाइस प्रेसिडेंट था, तो आज ये बनने को माशाल्लाह 23 साल हो गए, 23-24 साल हो गए ये हमने रोड बनाया। और दूसरी बात ये है कि भाई हम सब ने अगर दिया भी तो एहसान कर रहा, हमको भी करना, हमारी नानी दादी दादा सब तो ये खड़े, हमको भी आना है। अगर एक आदमी ने माशाल्लाह 50 रुपये भी दिया है तो ये बच्चों यूसुफ भांजा हुआ, यहाँ का अध्यक्ष है आबिद भाई इंजीनियर साहब, यहाँ के सेक्रेटरी है नसीर दादा तड़वी पठान वो है, आर के है, इकबाल पठान के लड़के म्यूनसिपल जो काउंसलर है, इमरान भाई वो है, तड़वी दादा है, हमारी पूरी कंपनी हमारे साथ में है। तो एहसान नहीं करे आप मेरे तो, अरे 50 रुपये यार, आज 7 रुपये की चाय हो गई, 7 रुपये की चाय हो गई, तो हमको पशेमानी होती है यार कि इतने बाद में उंगला करे, काम तो कर नहीं रहे और मुझसे उंगला करे, ये कर रहा वो कर रहा है, क्या खाने की जगह है क्या ये है? क्या मदरसे चल रहे, दारूम चल रहे, क्या स्कूल चल रहे, भाई स्कूल में मैं पैसा आ रहा या आ रहा वो आ रहा, क्या लगा यार ये? अगर हम ये तो हमको बड़ी पशेमानी होती है यार, तीसरी बात को बोलना चाहिए हमने। हाँ, ये जो काम करे अच्छा इंशाल्लाह करो, वह काम करते रहो। और हमने देखा यार कि थोड़े पक्के जरूरत है, बाप रे आके देखो आप थोड़े, हाँ अभी मार्केट काम से चालू है। तो मोहतरम हज़रात, किसी बातें मत आओ। जो वो खुद बोल रहा है भाई यूसुफ भांजा का अध्यक्ष है, आबिद भाई इंजीनियर साहब खुद बोल रहे भाई रात को तुम 2 बजे आता, अपने काम रात को 2 बजे के लिए, सुबह नमाज के बाद मिल के भाई ऐसा मामला ये नहीं दे रहा तो गाड़ में काली मत करना, काय को दिमाग खराब कर रहा हमारे भी यार। अस्सलाम वालेकुम। इसी के साथ हमारे साथ मौजूद है नगर सेवक हाजी इकबाल पहलवान के लड़के इमरान पहलवान। सर क्या जानकारी देंगे आप, जो है अभी भुसावल शहर के अंदर जो है यहाँ पर साफ़ सफाई हो रही है? अस्सलाम वालेकुम। मेरा ये कहना है कि अभी यूसुफ अंकल ने जो बोले अगते से ये अपने इसके कब्रिस्तान के कमेटी के, उनका ये जो कहना था कि भाई हमको बहुत तकलीफ़ हो रही साफ़ सफाई के लिए, ये बात सही है। उसका मसला ऐसा है, ये पूरी कौम का काम है, अकेले का तो किसका काम नहीं है, तो पूरी कौम ने इसमें हिस्सा लेना चाहिए।
पूरी कौम ने हिस्सा लेना चाहिए, हर कोई ने, किसी ने भी हिस्सा लेना चाहिए। और उन्होंने जो बोले क्या भाई कभी भी मेरे से आके हिसाब ले लो, तो उन्होंने भी सही बोले। जिसको तकलीफ होगी उन्होंने आके हिसाब ले लेना उनसे, कभी भी बाकायदा। उनका कहना है पूरी कमेटी का, और अपनी कौम का मसला है, सब ने इसमें हिस्सा लेना चाहिए, छोटे से लेकर बड़े तक सबका मसला है, अपनी कौम का है ये, किसी का मेरा नहीं है, आपका नहीं है, किसी का नहीं है, पूरी कौम का मसला है ये। इसी के साथ में जो है भुसावल शहर के कुछ स्थानिक नागरिक यहाँ पर भी मौजूद है, जानकारी देंगे आप। जो है भुसावल शहर के अंदर यूसुफ भांजा जो भुसावल मुस्लिम कब्रिस्तान के अध्यक्ष है, उनका कहना है कि यहाँ पर जो साफ़ सफाई हो रही है उसके लिए उनको कुछ इमदाद की मदद है। क्या कहेंगे आप नागरिकों से? मेरा कहना यही है कि भाई ये साफ़ सफाई में देखने के लिए आया था, आप ये बहुत अच्छी तरीके से हो रही है, ये लोग कर रहे हैं। अगर इनको इमदाद की ज़रूरत है तो आप लोग ज़रूर इमदाद दीजिए कुछ न कुछ, यही मेरा कहना है। मैं देखने के लिए इधर आया था, लेकिन काम बहुत अच्छा चल रहा है और बाहर गांव से इन लोगों ने लेके आए लड़के, सफाई कर रहे हैं, बहुत बढ़िया है। यही मेरा कहना है, आप लोग कुछ न कुछ इमदाद कीजिए। नमस्कार, बिके टाइम्स में सभी का स्वागत है। जैसे कि इस वक्त अभी हमारे साथ मौजूद थे भुसावल मुस्लिम कब्रिस्तान के जो है ट्रस्टी और स्थानिक नागरिक। उनका कहना है कि उन्होंने जो है कुछ सालों से जो है एक कब्र के पीछे 200 रुपये भुसावल मुस्लिम कब्रिस्तान मेंटेनेंस चार्जेस लगाया हुआ है। और उनका ये भी कहना है कि उन्होंने पिछले वक्त में जो आप तक के हमने जो है कुछ खबरें बताई थी कि भुसावल मुस्लिम कब्रिस्तान ने जो है भुसावल मुस्लिम कब्रिस्तान के अंदर साफ़ सफाई कर यहाँ का जो है हरा भरा जो हरियाली थी उसको काटा था। और इस साल भी जो है उन्होंने, आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो है यहाँ पर, आप इधर भी, और जो पूरा भुसावल मुस्लिम कब्रिस्तान की जो जहाँ पर हरियाली है, जिस तरह मैं मेरे कैमरामैन मोइन शेख को बताना चाहूँगा कि आप हरियाली बताएं। यहाँ पर जो है जो हरियाली है इसको जो है पूरा वो साफ़ करने वाले हैं। और उनका कहना है कि उनके पास में कुछ अमाउंट कम है, तो उन्होंने सभी नागरिकों से आह्वान किया है कि उनको जो है कुछ ना कुछ इमदाद करें और उनको भुसावल शहर का जो मुस्लिम कब्रिस्तान है उसको हरा बना, वो स्वस्थ बनाने के लिए, वो सुंदर बनाने के लिए उनकी मदद करें। कैमरामैन मोइन शेख के साथ मैं सद्दाम हुसैन खटीक, बीके टाइम न्यूज़ लाइव के लिए।